Will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. The limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. Field airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। आम बजट 2025-26 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा है। इसमें कई ऐसे ऐलान किए गए हैं जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए 12 लाख रुपए की सालाना आय पर इनकम टैक्स की छूट की घोषणा की है, जो इकोनॉमी की नैया भी पार लगा सकती है और लोगों के एक बड़े वर्ग को राहत भी दे सकती है। इतना ही नहीं, ये सरकार को राजनीतिक रूप से फायदा भी पहुंचा सकती है। भारत सरकार का वर्ष 2025-26 का मौजूदा बजट 16.13 लाख करोड़ रुपए के घाटे का पेश किया गया है। वैश्विक अनिश्चितता के गहराते बादल और सुस्त होती ग्रोथ रेट की आकांक्षाओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 के जरिए मध्यम वर्ग की सुध ली है और 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखने की घोषणा की है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को 80,000 रुपए की बचत होगी। वहीं दूसरी तरफ बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाने समेत अगली पीढ़ी के सुधार को तेज करने का प्रस्ताव भी किया है। सीतारमण की इस घोषणा से करीब 1 करोड़ और लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। I'm happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. सुधारों की राह पर बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह से खोलने के अलावा अन्य किसी बड़े आर्थिक सुधारों का जज्बा इस बजट में देखने को नहीं मिला। देश की छोटी व मझोली औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने की जो घोषणाएं की गई हैं, वो भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। चमड़ा, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, खिलौना जैसे ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नई घोषणाएं की गई हैं। अगर साधारण शब्दों में समझें तो इस बजट से महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों और छोटे और मझोले व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाली घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में LCD और LED पर लगने वाली 2.5% से ड्यूटी हटा ली गई है। इससे फोन, लैपटॉप, टैबलेट सस्ता हो जाएगा। लिथियम बैटरी पर छूट दी गई है। इसके कारण इलेक्ट्रिक कार, बाइक और मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। बजट में PCBS पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हैंडसेट के रॉ मटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, USB केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर की कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में 100% निवेश की छूट से बीमा प्रीमियम में भी काफी कमी आ सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में खाद के नए कारखाने, दलहन और तिलहन के उत्पाद और बिहार में मखाना बोर्ड बनाने जैसे
कई ऐलान भी किए गए हैं। Field airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. अब देश के हर जिला अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है। 6 दवाओं पर से ड्यूटी घटाकर 5% कर दिया गया है। And other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. कहा जा सकता है कि बजटीय प्रावधानों को अगले 5 वर्षों के दौरान संतुलित विकास के नुस्खे के तौर पर पेश करते हुए सीतारमण ने पूरे देश को गरीबी से मुक्ति, सभी को अच्छी स्कूली शिक्षा, बेहतरीन व सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, 100% कुशल श्रम और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की बात को दोहराया है। हालांकि इन लक्ष्यों को हासिल कैसे करेंगे, इसको लेकर वो बहुत स्पष्ट नहीं है और न ही उन्होंने कोई रोड मैप दिया है। संभवतः आने वाले दिनों में इस बारे में सरकार की नीतियां ज्यादा स्पष्ट रूप से सबके सामने होंगी। वैसे इस घोषणा का दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव में भी असर दिख सकता है। बिहार के लिए 4 बड़ी घोषणाएं भी सरकार की राजनीतिक मिशन की तरफ इशारा करते हैं। बिहार में इसी साल में चुनाव होने हैं, इसी लिहाज से मध्यम वर्ग आयकर दाताओं को खास तवज्जो दी गई है। आयकर छूट की सीमा 7 लाख रुपए से सालाना बढ़ाकर सीधे 12 लाख रुपए करने को सरकार की तरफ से अपने मध्यम वर्ग वोट बैंक को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव के लिहाज से ही सही, पर इन घोषणाओं का सीधा लाभ आम मध्यम वर्ग को मिलेगा, जिसके चलते इस बजट को संतुष्टिदायक माना जा सकता है।